Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class. So I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a little bit revision of previous class. Alright, so as you know guys, this is our second class, or second class of this chapter number 2, scalars and vectors. So before going to start this class, let's discuss some some previous topics of chapter number 2, which is scalars and vectors. As you know guys, scalar and vector are the type of physical quantities, because there are two types of physical quantity. One is scalar and the other is vector. Okay, if I talk about the scalar, so you can say scalar means all of those quantities which are only specified by their magnitude. ठीक है, तो वो तमाम quantities जिनके अंदर सिर्फ magnitude होता है, वो तमाम quantities क्या कहलाती हैं? स्केलर या स्केलर quantities. उसकी हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली थी कि लास्ट क्लास में कि भाई स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मास है, टाइम है, स्पीड है. ठीक है, ये वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन शामिल नहीं होती है. ठीक है, so now if I talk about the vector or vector quantities, so you can say all of those quantities which are completely specified by their magnitude as well as particular direction. alright, तो वो तमाम quantities जिनके अंदर magnitude के साथ साथ direction भी शामिल हो, तो उन तमाम quantities को हम क्या कहते हैं? वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटीज़. जिसकी एग्जांपल हमने डिस्कस किया, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है. तो ये तमाम जो है वो टाइप्स हैं, ये तमाम एग्जांपल्स हैं वेक्टर्स की या वेक्टर क्वांटिटी की. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस किया कि वेक्टर की जो हमने 3 टाइप्स डिस्कस की, कि एक ही आपके पास इक्वल और यू कैन से पॉजिटिव वेक्टर, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन, all of those vectors having same magnitude and direction. ठीक है, वो तमाम वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, उन तमाम वेक्टर्स को हम बेसिकली कौन से वेक्टर्स कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स और पॉजिटिव वेक्टर्स. ठीक है, तो सेकंड टाइप हमने डिस्कस की थी नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर वो तमाम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो. एक फॉर एग्जांपल राइट वर्ड है, एक ही डायरेक्शन, तो एक ही लेफ्ट वर्ड है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो These type of vectors are called as negative vectors. ठीक है, फिर हमने एक वेक्टर की टाइप डिस्कस की, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. इट मीन्स दैट ऑल ऑफ दोज इमेजिनरी वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वो तमाम इमेजिनरी वेक्टर्स, ठीक है, वो तमाम वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उन तमाम वेक्टर्स को हम बेसिकली जीरो वेक्टर्स और यू कैन से नल वेक्टर्स. ठीक है, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बाद आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, स्टार्ट करने जा रहे हैं. हिंट डाल दिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर की. ठीक है बेटे, हिंट डालने एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर देखें, एडिशन सिंपल. ठीक है, एडिशन किसके, अब यहाँ पे बात करें वेक्टर्स की. अगर हम सिंपल एडिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें किसी भी नंबर्स की, कि अगर सिर्फ एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन का मतलब क्या है कि दो नंबर्स को आपस में, 2 या 3 नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं उसको आपस में क्या करना, ऐड कराना. लेकिन यहाँ पर हम एडिशन ऑफ वैक्टर्स की जब बात करेंगे तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू ऐड 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स. ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिनके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराने, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो एडिशन, ठीक है, ऐड कराना. ठीक है, किसको? वेक्टर्स को. तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कराने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हमारे पास टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या. फिलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में एक लाइन की इसकी डेफिनेशन लिखें. देखें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ नंबर की बात करते हैं, अगर किसी भी 2 नंबर्स को ऐड कराएं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 को 3 में ऐड कराते हैं, ठीक है, 2 और 3 2 नंबर्स को आपने ऐड कराया, ऐड करके आपको एक नया नंबर मिल गया. ठीक है, आपने 3 नंबर ऐड कराए, 3 नंबर ऐड कराने पे आपको एक और जो है वो नया नंबर मिल गया. ठीक है, 2 + 3 + 4 3 नंबर ऐड करा, आपके पास 9 आ गया, तो आपको एक और नया नंबर मिल गया. बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कराते हैं
3 नंबर्स को ऐड कराते हैं, 4 नंबर्स को ऐड कराते हैं, तो आपको एक पास एक नया नंबर मिल रहा होता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर्स को ऐड कराया, उसका रिजल्ट आपके पास 5 आ गया, 3 नंबर को ऐड करा के आपके पास उनका रिजल्ट आया 9। तो इसी तरह से हम वेक्टर्स की जब बात करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराने का प्रोसेस क्या कहला रहा है? एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कराएंगे तो ऐड करने पे भी आपको उसका एक रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट को हम बेसिकली कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, जिस तरह से 2 नंबर्स को ऐड करने पे एक नया नंबर मिल रहा है, 3 नंबर को ऐड करने पे एक नया नंबर मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से 2 वेक्टर्स को, 3 वेक्टर्स को, 4 वेक्टर्स को आपस में जब ऐड कराएंगे तो उनसे एक नया वेक्टर फॉर्म होगा और उस वेक्टर को हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रोसेस सिर्फ ये नहीं कि 2 वेक्टर्स को ऐड करा दिया, ऐड करने पे होता क्या है? ठीक है, एडिशन से एक नई चीज़ आपको, एक नया नंबर, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है आपको एज अ रिजल्ट। ठीक है, 3 नंबर्स को ऐड कराएंगे तो एक और चौथा नंबर, नया नंबर मिलेगा। इसी तरह वेक्टर्स में भी यही है कि अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा एक नया वेक्टर आपको मिलेगा, 3 वेक्टर्स को ऐड कराएंगे तो चौथा एक और नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है, 4 वेक्टर को ऐड कराएंगे तो एक 5वां नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? कंप्लीट एडिशन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ अ प्रोसेस in which 2 or more than 2 vectors are added to form a single resultant vector. It is a process in which 2 or more than 2 vectors are added to form a single resultant vector. It is a process in which 2 or more than 2 vectors are added टू फॉर्म अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराएंगे तो उससे आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? तो रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग डाल दिएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को स्टडी कर लेते हैं कि एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। एक्चुअली हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर का ही है आज का, कि एडिशन ऑफ वेक्टर को हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपके पास एक और जो है एक टर्म आपने यूज़ की कि रिजल्टेंट वेक्टर, के 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? पहले इसको रिजल्टेंट वेक्टर को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर और उसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। रिजल्टेंट का वर्ड निकला है रिजल्ट से, और रिजल्ट क्या है? आपको हमने यहाँ पे क्या बात की कि अगर 2 नंबर्स को ऐड करें तो उनसे एक रिजल्ट आपको मिलेगा। 2 नंबर को ऐड कराने का रिजल्ट क्या है? 5। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 का रिजल्ट क्या आ गया? 5। 2 + 3 + 4 का रिजल्ट क्या आ गया? 9। तो जो रिजल्ट है वो सिर्फ 2 नंबर को ऐड करा के नहीं मिल सकता। ठीक है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करा के भी एक नया नंबर मिल सकता है एज अ रिजल्ट। 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा के भी एक नया नंबर मिल सकता है। 2 नंबर को आपस में डिवाइड करा के भी एक नया नंबर मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर्स की बात करेंगे तो कोई भी 2 वेक्टर्स को ऐड कराएं, नया वेक्टर मिलेगा विच इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराएं, फिर एक नया वेक्टर मिलेगा विच इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं, देखिए 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ किसी भी एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उससे भी एक नया वेक्टर आपको मिलेगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर्स को आपस में डिवाइड कराएं, 2 वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते, जिस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसी तरह से एक वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, या एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें तो आपके पास एक नया वेक्टर फॉर्म होगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्ट है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन किसी से भी आए। ठीक है, तो जो नया वेक्टर 2 वेक्टर्स या 2 से ज़्यादा वेक्टर के प्रोसेस से, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या डिवीजन का कोई भी प्रोसेस हो, उससे जो नया वेक्टर मिलेगा विच इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर में एक लाइन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन 2 वेक्टर्स, द रिजल्ट ऑफ 2 or more than 2 vectors, the result of 2 or more than 2 vectors
is called as resultant vector. The result of two or more than two vectors is called as resultant vector. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर के बाद वापस आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर. तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने डिस्कस किया कि भाई दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने का प्रोसेस एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है. ठीक है, वापस आ गए एडिशन ऑफ वेक्टर पे. ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर डिस्कस कर लिया. एडिशन ऑफ वेक्टर में लिखा था इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड टू फॉर्म अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर. दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराएं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. अब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, तो उसकी कुछ टाइप्स हैं. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर आपको उसकी डिटेल जो है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे कराते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की हेडिंग डालेंगे. टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं. तो एडिशन ऑफ वेक्टर की तीन टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं ज़रा देख लीजिएगा. सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल. एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल पहली टाइप. अच्छा जी, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और यू कैन से ग्राफिकल मेथड. ठीक है बेटा, उसके बाद जो है सेकंड टाइप देखिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और ग्राफिकल मेथड. उसके बाद सेकंड टाइप है एनालिटिकल मेथड एंड द लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हैं जो हमने जो है बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर में स्टडी करनी है, एडिशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस करनी है. और तीनों टाइप्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं. नंबर वन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और यू कैन से ग्राफिकल मेथड, बोथ आर सेम. एनालिटिकल मेथड एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं. फिर इसके बाद एनालिटिकल मेथड डिस्कस करेंगे और फिर एंड में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर जो है वो थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. उससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से पहले हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी. ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ना होगा. ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाऊंगा. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम थोड़ा सा आगे जाके स्टडी करेंगे. फिलहाल जो है अभी हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये डाल दिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और ग्राफिकल मेथड. पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल. ठीक है भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और यू कैन से ग्राफिकल मेथड. बोथ आर सेम. एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल कहें या ग्राफिकल मेथड कहें, ठीक है, एक ही बात है. इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर देखें आपने क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ वेक्टर वेक्टर्स को ऐड करा रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल, वेक्टर के हेड और टेल रूल के अकॉर्डिंग. इसमें करना ये होता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से आपने क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है. हेड टू टेल रूल के एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद दो या तीन चार जितने भी वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करें, एक रिजल्टेंट
वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, 3 वेक्टर्स हैं तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की टेल से, ठीक है, फिर सेकंड वेक्टर के हेड को थर्ड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करें तो उनसे भी आपको जो है एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल में वेक्टर्स को आपस में अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपने ज्वाइन करना होता है, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखिएगा, पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, फिर हम वो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि एक वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं, तो इनको ऐड कराना है। अब यहाँ पे वेक्टर ए जो है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस और वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, अब इनको ऐड कराना है, और ऐड करके जो है वो किस रूल के अकॉर्डिंग ऐड कराना है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कराना है। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई वेक्टर्स को जब ऐड कराते हैं, यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जब वेक्टर्स को ऐड कराते हैं तो उससे एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि इन 2 वेक्टर्स को ऐड कराएं, तो इसको अगर इसको इस तरह से एग्जाम्पल में लिखें कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कराएं तो ऐड करा के एक नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। रिजल्टेंट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, तो 2 वेक्टर्स को ऐड करा है, ऐड करा के एक नया वेक्टर मिला, और नया वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो अभी हमने इसको मैथमेटिकली जो है वो लिखा है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इनको ऐड करा के नया वेक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, है तो कैसे मिल रहा है। तो ज़रा देखिएगा कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इनको ऐड कराना है विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। तो अब वेक्टर की एक टाइप है, अब ये कह सकते हैं एक प्रोसेस है कि वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर कहीं भी हम मूव करा सकते हैं, उसकी बस डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके एंगल में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि वेक्टर ए यहाँ पे जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, वेक्टर ए को मैं एज अ फ्री वेक्टर कहीं भी मूव करा सकता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी मूव करा सकता हूँ, बस उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना है, उसके एंगल में कोई चेंज ना है। ठीक है, मतलब वेक्टर अगर ये है तो इसको इस तरह से मैं मूव नहीं करा सकता, इस तरह से मैं मूव नहीं करा सकता, इसी डायरेक्शन में मैं आगे पीछे ऊपर नीचे और आगे पीछे कहीं भी मूव करा सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे वेक्टर बी है, वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वेक्टर बी को मैं ऐसे मूव नहीं करा सकता, एंगल में चेंज आ जाएगा, एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। वेक्टर बी वाई एक्सिस में विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इसको ऊपर नीचे और आगे पीछे ऐसे मैं मूव करा सकता हूँ, बस डायरेक्शन में चेंज ना आए। इसको ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास एज अ फ्री वेक्टर, वेक्टर्स जो हैं वो एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, बस एंगल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पोजीशन चेंज हो जाए लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इनको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनको ऐड करने जा रहे हैं, उससे एक नया वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले मैंने जो है वेक्टर ए यहाँ पे बना लिया, वेक्टर ए बना लिया। ठीक है, ये वेक्टर ए मैंने एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया। फिर वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराना है, वेक्टर ए से ज्वाइन करना है, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। जब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है। ठीक है, ये वेक्टर बी की टेल है और ये वेक्टर ए का हेड है। तो वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर ए है, वेक्टर बी यहाँ पर है, वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए ऊपर लेके आएंगे और वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। जब वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए से के हेड से ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, वेक्टर बी को मूव कराते ऊपर लेके आएंगे और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर देना, और ये आपने, ठीक है, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो वेक्टर बी को मूव कराते ऊपर लेके गए और वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद जब 2 वेक्टर्स को ऐड करा तो ऐड करा के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। जब ऐड करा के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है तो यहाँ पे देखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जब इनको ऐड कराया तो ऐड करा के यहाँ पे आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वेक्टर से, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको ऐड करा के रिजल्टेंट वेक्टर आपको चाहिए था। तो ऐड कैसे कराना है, विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कराया और ज्वाइन करा के एक आपको नया वेक्टर मिला
विच इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कराया है ग्राफिकली, यहाँ पे आपने मैथमेटिकली पहले इसको प्रूव किया कि दो वेक्टर्स को ऐड करा के एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, फिर आपने इसको ग्राफिकली प्रूव कर दिया। ये वेक्टर या वेक्टर बी को विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन किया, उससे एक आपके पास नया वेक्टर मिला और उस नए वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होता है। रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक जो है वो ट्रायंगल सा फॉर्म हो गया। ज़रूर नहीं है कि ट्रायंगल ही आपके पास है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास वेक्टर्स किस शेप में, किस डायरेक्शन में, उनको उसी डायरेक्शन में रखना है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, उनको ऐड करा के एक नया वेक्टर जो है वो फॉर्म कराना होता है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पूरा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख लीजिएगा। देखें, एडिशन ऑफ वेक्टर की टाइप है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, और इसमें आपने क्या करा, दो वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन किया और एक नया वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिला। और रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि टेल टू टेल और हेड टू हेड जो है वो ज्वाइन होगा। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ अ टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, it is a type of addition of vector in which the head of first vector is joined with the tail of second vector. It is a type of addition of vector in which the head of first vector is joined with the tail of second vector, with the tail of second vector. In other words, the tail of second vector is joined with the head of first vector. In other words, continuity में ही लिख लें कि in other words the tail of second vector is joined with the head of first vector. Full stop. Next paragraph से लिख लीजिएगा। In case of resultant, head is always joined with the head and the tail is always joined with the tail. In case of resultant, the head is always joined with the head and the tail is always joined with the tail. स्टॉप। यहाँ तक आके इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कंप्लीट कर ली। मतलब बस आपने क्या करा, इसको ग्राफिकली जो है वो प्रेजेंट किया और उसको जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन में उसको जो है वो प्रूव करके, मतलब इन्हीं को इसी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन को आपने जो है वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये तो था आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और ग्राफिकल मैथड। अब आएंगे हम नेक्स्ट टाइप पे, विच इज़ एनालिटिकल मैथड। सेकेंड टाइप है एनालिटिकल मेथड। देखिए, एनालिटिकल मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर की ही टाइप है। एनालिटिकल मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर की ही टाइप है। और इसमें क्या करते हैं कि जब दो वेक्टर्स को ऐड कराते हैं तो ऐड कराने का, एडिशन का वही रूल विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। तो एडिशन मतलब एनालिटिकल मेथड में जब वेक्टर्स को ऐड कराते हैं तो उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, और ऐड कराने के बाद अगर रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है और आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तब वो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड यूज़ होगा कि अगर आपके पास वेक्टर्स को ऐड कराने पे ट्राइंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जो है वो एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके अंदर दो फार्मूलाज हैं, वो हम जो है वो यूज़ करते हैं कि भाई अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से या किसी भी तरह से अगर आपके पास जो है वो कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ट्राइंगल की कैलकुलेशन के लिए हम एनालिटिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर आपके पास बी था, इनको ऐड कराया तो ऐड करा के आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। ठीक है, इनको ऐड करा के आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। फिर इसमें बताते हैं कि ए के जो सामने वाला एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, बी के सामने वाला जो एंगल है वो क्या होता है, बीटा, और आर के सामने वाला एंगल जो है वो थीटा। रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, ऑपोजिट एंगल ऑफ रिजल्टेंट इज थीटा। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है, ये कोई अपनी तरफ से, कि अगर आपके पास कोई वेक्टर्स
को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करा के कोई अगर आपके पास ट्राइंगल फॉर्म हो गया उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या कोई एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए जो है वो एनालिटिकल मेथड यूज़ करते हैं। और एनालिटिकल मेथड के अंदर दो फार्मूलाज बताए जाते हैं, लॉ ऑफ कॉस और लॉ ऑफ साइन, ठीक है। क्योंकि अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यूज़ करना हो तो उसके लिए लॉ ऑफ कॉस यूज़ करते हैं जिसको लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ साइन जो है वो बेसिकली एंगल जो है, रिजल्टेंट का जो एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो रिजल्टेंट के एंगल की कैलकुलेशन के लिए, रिजल्टेंट के एंगल की कैलकुलेशन के लिए, डायरेक्शन की कैलकुलेशन के लिए हम लॉ ऑफ साइन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपने दो वेक्टर्स को ऐड करा के रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म किया तो रिजल्टेंट वेक्टर की अब कैलकुलेशन है। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ज़रा देख लीजिएगा। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कॉस, और वो है क्या, फॉर्मूला देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो r इज़ इक्वल्स टू रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने सामने लिख दिया कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, जिसको लॉ ऑफ कॉस या लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होगा ये फार्मूला, रिजल्टेंट जो भी आपके पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उससे जो है वो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी इसकी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो जो है अगर आज की क्लास में नहीं हुए तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में जो पहले इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की, फिर हम आगे चलेंगे ताकि उसके अंदर ये फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह से यूज़ होंगे आप लोगों को पता लग जाए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं, फॉर डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं या एंगल ऑफ रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है कि रिजल्टेंट का एंगल यहाँ पे अगर आपको फाइंड करना है या उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, बात एक ही है। तो उसके लिए हम जो है वो लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। और लॉ ऑफ साइन क्या है बेटा ज़रा देख लीजिएगा, साइन अल्फा अपॉन ए बराबर है साइन बीटा अपॉन बी बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ साइन है जो कि हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। किसकी कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेशन जो अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल आ जाए सॉल्व करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से भी हमने एडिशन का टॉपिक पढ़ा इस तरह से सब्ट्रैक्शन का भी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अगर आपके पास दो वेक्टर्स दे दिए, तीन वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, दो ही वेक्टर्स देंगे, एग्जाम्पल आपको दे दी कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको ऐड कराओ या सब्ट्रैक्ट कराओ और उनसे आपके पास अगर ट्रायंगल फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है ट्रायंगल ही फॉर्म होगा, तो उसमें जो है वो ये एनालिटिकल मेथड यूज़ होता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स आपके पास गिवन हो एग्जाम्पल में और उनसे जो है वो उनका रिजल्टेंट जो है आपको फाइंड करना हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो या रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो आपको पता है दो वेक्टर्स को ऐड करा के अगर आपके पास ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उसके लिए एनालिटिकल मेथड यूज़ होगा। एनालिटिकल मेथड सिर्फ ट्रायंगल के लिए यूज़ होगा, ठीक है, कि दो वेक्टर्स को ऐड करा के आपके पास अगर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे जिसके अंदर लॉ ऑफ कॉस और लॉ ऑफ साइन ये दो फार्मूलाज हैं। लॉ ऑफ कॉस जो है वो यूज़ होता है, ये जो फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड, कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इनको ऐड करा के जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी, 11 होगी, 10 होगी, कौन बताएगा, ये फार्मूला बताएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन 30 डिग्री का एंगल है
तो ये बताएं रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा। रिजल्टेंट के दो एंगल यहाँ पर हैं, एंगल बीटा और जो है वो अल्फ़ा। तो रिजल्टेंट का जो एंगल हैं, दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, वो खुद एग्जामिनर जो है एग्जाम्पल में बता देगा कि वो आपने जो है वो बीटा मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए या विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी जो भी एंगल होगा वो एक एंगल आपको फाइंड करना होगा। तो वो एंगल आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट का। तो अब एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन का, कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी और साइन थीटा अपॉन आर। अच्छा, अब इनको जो है वो अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो इनको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि मतलब ये कि जैसे कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए ये बराबर हो जाएगा साइन, ठीक है, इस तरह से लिख लें कि भाई साइन अल्फ़ा अपॉन ए ये भी बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, और साइन बीटा अपॉन बी ये भी बराबर है किसके, साइन थीटा अपॉन आर के। तो इससे जो है वो आप अलग अलग करके फार्मूलाज लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा अपॉन ए बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, एक फार्मूला ये बना लिया, ठीक है, और एक फार्मूला ये बना लिया कि भाई साइन बीटा अपॉन बी ये बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, एक फार्मूला ये बना लिया। तो आपने क्या करा, उसी लॉ ऑफ साइन को ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया कि अगर आपके पास आपको अल्फ़ा फाइंड करना है, अगर अल्फ़ा फाइंड करना है और थीटा गिवन है, ठीक है, तो मैंने जो है ये बताया कि भाई तीनों एक दूसरे के बराबर हैं आपस में, तो साइन अल्फ़ा अपॉन ए और साइन थीटा अपॉन आर इससे एक फार्मूला बना लिया, साइन बीटा अपॉन बी और साइन थीटा अपॉन आर उससे दूसरा फार्मूला बना लिया। दोनों को साइन अल्फ़ा अपॉन ए के साथ भी रिजल्टेंट यूज़ किया, साइन बीटा अपॉन बी के साथ भी रिजल्टेंट यूज़ किया, क्योंकि मैंने क्या बोला कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो दोनों फॉर्मूलाज में आपके पास रिजल्टेंट आना चाहिए। तो इस वजह से साइन अल्फ़ा को साइन थीटा के साथ और साइन बीटा को साइन थीटा के साथ दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग फॉर्मूलाज में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल दे दिया जाए और बोला जाए कि अल्फ़ा फाइंड करें, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कि अल्फ़ा फाइंड करना है तो साइन थीटा गिवन होगा, आर गिवन होगा, ए गिवन है। और अगर आपको जो है वो थीटा दे दिया जाए और बोला जाए बीटा फाइंड करें, तो आपने जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। ये आपके पास आज का लेक्चर और आज की क्लास यहाँ पे हम एंड करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो है वो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो अपनी क्यूरीज़ को रिजॉल्व करना है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो सबसे बड़ी बात कि आपने जो है वो वीडियो के एंड में ज़रूर आपने बताना है कि आपको लेक्चर जो है वो कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को जो है लाइक करना है और इसको जो है वो सब्सक्राइब भी करना है। और दूसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने दोस्तों और अपने कलीग्स और अपने जो है वो क्लास फेलोज़ में जो है इन लेक्चर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आपको पता है किस तरह की सिचुएशन है, इंस्टीट्यूट्स में जो है वो पढ़ाई हो नहीं रही है, ठीक है, ऑनलाइन सब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनको भी अगर इस तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो उनकी भी तैयारी आप जिस तरह से कर रहे हैं उनकी भी तैयारी जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।